जय माता दी दोस्तों। कार्तिक महात्म्य में आज हम करने जा रहे हैं कार्तिक मास कथा अध्याय 11। एक बार सागर पुत्र जालंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देख सागर पुत्र जालंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जालंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जालंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जालंधर के क्रोध की सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में ले आओ। धस्मर जालंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जालंधर का आदेश इंद्र को सुनाया और बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो उन सभी रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य को ध्वस्त कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए। मेरे द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जालंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं पतालों से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जालंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता वन में उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपने मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु द्रोणागिरी से औषधि लाकर अपने सैनिकों को जिलाते रहे। इस पर जालंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता कैसे जी जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जालंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जालंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा। उसने अपने भुजाओं से
पकड़कर द्रोणागिरि पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जालंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वह भयभीत होते हुए देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जालंधर को अब नहीं जीत सकते। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था, यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सूत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। नारद जी ने कहा, तब इंद्रादि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति करी। देवताओं की उस दिन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु उनसे कहने लगे कि देवताओं, तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में शीघ्र ही जालंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कह भगवान विष्णु उस स्थान में पहुँचे जहाँ जालंधर विद्यमान था। जालंधर और विष्णु का युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होता देखकर जालंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। भक्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।